नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं महासभा। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। भारत और फ्रांस की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं महासभा में एक नए फंड को मंजूरी दी गई है। इस नए फंड से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक निवेश को गति मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस नए फंड के बारे में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और खासकर अफ्रीकी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई सौर सुविधा बेसिकली एक भुगतान गारंटी व्यवस्था है। इस फैसिलिटी के दो घटक हैं, सौर भुगतान गारंटी निधि और दूसरा सौर बीमा निधि। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस की अगुवाई वाले इस संगठन का मिशन वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर की निवेश संभावनाएं पैदा करना है। इसके अलावा आईएसए की महासभा ने सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज को भी मंजूरी दी है। इस चैलेंज के द्वारा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन तथा स्टार्टअप पर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं अलायंस के नए अध्यक्ष के चुनाव के विषय में। नई दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर 2022 को आयोजित संगठन की 5वीं महासभा में हुए चुनाव में भारत को एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इसका अध्यक्ष पद संभालेंगे। वहीं फ्रांस की विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री क्रिसूला जकारोपूलो सह अध्यक्ष होंगी। दिलचस्प यह है कि अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सिर्फ एक आवेदन ही किए गए थे। अब जानते हैं क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। परीक्षा के लिहाज से इस संगठन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस गठबंधन की शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने की थी। 15 देशों द्वारा आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और सत्यापन के साथ 6 दिसंबर 2017 को आईएसए भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। वर्तमान में इसके 109 सदस्य देश हैं। यह गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। एक आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल देश दुनिया की 3/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा अनुमान है कि इन देशों के 20 से 50% आबादी के पास बिजली की पहुंच नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, विकास वित्तीय संस्थानों यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, नागरिक समाज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि सौर ऊर्जा के माध्यम से खास तौर पर कम विकसित देशों में और लघु द्वीप विकासशील क्षेत्रों में लागत प्रभावी और बदलाव लाने वाले हल स्थापित किए जा सकें। कल सुबह 10 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम समग्र में जानिए देश में पहली बार एल्यूमिनियम से बने मालगाड़ी के विशेष डिब्बों के बारे में। और अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा शुरू की गई सौर सुविधा बेसिकली एक ब्याज मुक्त ऋण व्यवस्था है। दूसरा कथन है, इस फैसिलिटी के दो घटक हैं, सौर भुगतान गारंटी निधि और दूसरा सौर बीमा निधि। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जीएस वर्ल्ड को।